हे फ्रेंड्स, दिस इज ओन यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कई तरीके के सेंसर देखने वाले। बेसिकली फ्रेंड्स, सेंसर कहाँ यूज़ होता है, उससे हमें एनालॉग आउटपुट आती है या डिजिटल आउटपुट आती है, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स हम इस वीडियो में देखने वाले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देखते हैं साउंड सेंसर। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे साउंड को सेंस करके हमें डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस सेंसर के 4 पिन है। 2 पिन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए है और ये पिन हमारे डिजिटल आउटपुट के लिए है। बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी हम कोई साउंड इस सेंसर के आसपास क्रिएट करते हैं तो हमें हाई लॉजिक यानी 1 इस डिजिटल आउटपुट से मिलता है, और जब भी इस साउंड सेंसर के आसपास साइलेंस होता है तो हमें इधर से लो लॉजिक मिलता है। इसी तरह फ्रेंड्स, इस एनालॉग पिन से हमें 0 से 1023 तक एनालॉग आउटपुट मिलता है, जो कि हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, हम इस साउंड सेंसर की सेंसिटिविटी इस पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये साउंड सेंसर का यूज़ करके हम सिंगल क्लैप सर्किट या डबल क्लैप सर्किट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर 40 किलोहर्ट्ज़ का साउंड इस ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करता है, और अगर वो साउंड किसी भी ऑब्स्टेकल को इस तरह से धड़क कर रिवर्स आता है तो हम उस ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर का यूज़ करके हम कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि ऑब्स्टेकल डिटेक्शन रोबोट, ऑब्स्टेकल फॉलोइंग रोबोट या रेडार सिस्टम। तो दोस्तों, अब बारी आती है आईआर सेंसर की। बेसिकली फ्रेंड्स, यह आईआर सेंसर सेम ट्रांसमिशन और रिसीविंग के फिनोमेना पे वर्क होता है, बस इसमें इंफ्रारेड इस एलईडी से ट्रांसमिट होती है और इस एलईडी पर रिसीव होती है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ऑब्स्टेकल इस एलईडी के सामने रखते हैं तो हमें डिजिटल लो लेवल आउटपुट मिलता है, और जब हम इस एलईडी के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रखा होता है तो हमें हाई लेवल आउटपुट मिलता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके हम इसका डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस सेंसर को यूज़ करके हम कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर को हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके ब्लैक लाइन फॉलोइंग रोबोट और ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर जैसे कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले भी ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर कैसे बनाया जाए आईआर सेंसर को यूज़ करके इसकी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है एलडीआर सेंसर की। बेसिकली फ्रेंड्स, एलडीआर सेंसर 2 टाइप में आते हैं। एक 3 पिन मॉड्यूल होता है जिसमें ओनली हमें डिजिटल आउटपुट मिलता है, यानी कि 0 फॉर लो लेवल और 1 फॉर हाई। और जो दूसरा 4 पिन मॉड्यूल है उसमें हमें दोनों डिजिटल और एनालॉग आउटपुट मिलते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर लाइट इंटेंसिटी के फिनोमेना पर वर्क होता है। जैसे ही एलडीआर पर लाइट गिरेंगी वैसे ही उसका रजिस्टर कम हो जाएगा और हमें हाई लेवल आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, आपने कई सारे रास्तों पर इस जैसी स्ट्रीट लाइट देखी होंगी जो रात होने पर अपने आप चालू हो जाती है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये एलडीआर सेंसर ऐसी स्ट्रीट लाइट में यूज़ होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं मोशन सेंसर। दोस्तों, इस मोशन सेंसर को हम PIR सेंसर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, ये सेंसर ह्यूमन मोशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स, ये सेंसर ह्यूमन मोशन को डिटेक्ट करके डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। फ्रेंड्स, ये सेंसर को हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि होम सिक्योरिटी सिस्टम। तो दोस्तों, आपने कई सारे होटल या बड़े मॉल में ऐसा डब्बा देखा होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, ये डब्बा स्मोक डिटेक्ट करने के लिए या फिर फायर अलार्म का काम करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस डब्बे में ऐसा स्मोक सेंसर या गैस सेंसर होता है। जैसे फ्रेंड्स, कोई भी स्मोक इस जाली से इंटरफेस कर जाएगा, वैसे ये सेंसर हमें डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देगा। फ्रेंड्स, उस डिजिटल या एनालॉग फॉर्म का आउटपुट हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि ये फायर अलार्म या फिर स्मोक डिटेक्शन सर्किट। तो दोस्तों, चलिए आप देखते हैं रेन सेंसर। फ्रेंड्स, जब भी बारिश होती है तो हमारी आइज़ उसे देखकर हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, जिससे हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है। इसी तरह फ्रेंड्स, ये सेंसर रोबोट या ऑटोमेशन के मशीन को एक सिग्नल भेजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बारिश हो रही है, और उसी हिसाब से वो आगे का टास्क परफॉर्म करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी बारिश होती है तो हमें इससे लो लेवल आउटपुट मिलता है, और जब भी कड़क धूप होती है तो हमें हाई लेवल आउटपुट मिलता है। फ्रेंड्स, ये सेंसर के भी 4 पिन है। एक पिन एनालॉग आउटपुट के लिए और एक पिन डिजिटल आउटपुट के लिए। फ्रेंड्स, इसकी सेंसिटिविटी भी हम इस पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर। बेसिकली फ्रेंड्स, जिस तरह रेन सेंसर हमें बारिश की इन्फॉर्मेशन देता है, उसी तरह यह सेंसर हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन देता है।
फ्रेंड्स ये सेंसर को हम आर्डिनो और एलईडी डिस्प्ले के साथ इंटरफेस करके किसी भी चीज़ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी गिन सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट में आता है जॉयस्टिक मॉड्यूल सेंसर। फ्रेंड्स अपने बचपन में कई सारे रिमोट कंट्रोल कार्स या फिर आरसी कंट्रोल रिमोट देखे होंगे। ऐसे चीज़ों में ये जॉयस्टिक मॉड्यूल यूज़ में लिया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली ये जॉयस्टिक मॉड्यूल के 5 पिन्स होते हैं, जिसमें से 2 पावर पिन है और बाकी के 3 आउटपुट पिन है। उसमें से VRX और VRY एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के आउटपुट देते हैं और SW पुश बटन का आउटपुट देता है। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें 2 पोटेंशियोमीटर यूज होते हैं, जिसमें से एक वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये जॉयस्टिक मॉड्यूल को यूज़ करके हम कई सारे रिमोट कंट्रोल कार या फिर आरसी कंट्रोल रिमोट या फिर फ्लाइट कंट्रोल रिमोट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप फ्रेंड्स यू हैव लर्न समथिंग न्यू।